नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल न्यूज टाइम। मैं आपके साथ मधु प्रसाद। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। नमस्कार, मैं हूं फैज खान। आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया ग्रुप। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के जिला कांग्रेस ऑफिस गाजियाबाद में, और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष गाजियाबाद के विजेंद्र यादव जी। एक खास बातचीत विजेंद्र यादव जी के साथ। सबसे पहले हम उनका नाम जानेंगे और कांग्रेस के कौन से पद पे इस जिला गाजियाबाद में है। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। मैं विजेंद्र यादव हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद का अध्यक्ष हूँ। विजेंद्र भैया, अभी जो मिशन 2022 की चुनाव आ रही है, मुरादनगर विधानसभा से आप प्रत्याशी है कांग्रेस के, महंगाई को लेके क्या कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का आदेश होगा तो चुनाव में जाएंगे। और महंगाई को लेकर जो सवाल है, इस पर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अजय लल्लू जी भी, और प्रत्येक जनपद में कांग्रेस जनों ने पूरे महंगाई के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाया है। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के जो नेतृत्व में देश में और उत्तर प्रदेश में चल रही है, इतनी बेहया, निकम्मी और इतनी बेशर्मी पर उतार हुआ है कि पिछले 1.5 महीने के अंदर 75 से 80 रुपये रसोई गैस पर बढ़ाने का काम किया है। पेट्रोल डीजल पे तो पिछले 1 वर्ष में लगभग 70-80 बार पैसा बढ़ा है। लगभग 100 बार बढ़ चुका हो तो बड़ी बात नहीं है। आज त्राहिमाम त्राहिमाम मच रहा है, हाहाकार मच रहा है इस महंगाई से। जिस गरीब के चूल्हे में रोटी पकने का इंतजाम नहीं है, आज धान की रोपाई का समय है, किसान को पानी की चारों तरफ आवश्यकता है। हालांकि बरसात ने अच्छा साथ दिया है, लेकिन अगर किसान को डीजल की आवश्यकता है तो 90 रुपये, 92 रुपये, 94 रुपये है। आज आप पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल लेकर चले जाएंगे तो आपको 101 रुपये का पेट्रोल मिलेगा। शर्म नहीं आती। जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी बढ़ने का मतलब इस सरकार का, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि गैस, डीजल और पेट्रोल के बढ़ने को ये जीडीपी का बढ़ना बता रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। आम आदमी, गरीब, गुर्बत, किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, महिलाएं, इस महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। तो मिशन 2000 पेट्रोल के बढ़ने को ये जीडीपी का बढ़ना बता रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। आम आदमी, गरीब, गुर्बत, किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, महिलाएं, इस महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। तो मिशन 2022 में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी जो कार्य नहीं कर पा रही है, क्या कांग्रेस फिर से वो कार्य करके दिखाएगी? कांग्रेस से जनता से बहुत उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी ने इस टूटे हुए, बिखरे हुए देश को जंग आज़ादी की लड़ाई लड़कर और दुनिया की तीसरी चौथी महाशक्ति बनाया है। कांग्रेस को समझ है। कांग्रेस के महान नेताओं का और कांग्रेस पार्टी का अपने खून से इस देश को सींचा है। किसान को, मजदूर को, नौजवान को, गरीब को, गुर्बत को, दलित को, पिछड़े को, माइनॉरिटी को, हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को कांग्रेस साथ लेकर चली है। 60-70 वर्षों में तब दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनी है। 2022 में और 24 में अगर कांग्रेस पार्टी को मौका मिलेगा, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय राहुल जी को मौका मिलेगा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लोग बनाएंगे, तो आज लिख लीजिए, कांग्रेस सुघड़ तरीके से, कांग्रेस संयमित तरीके से, कांग्रेस सबको साथ लेकर सबके रोजी रोजगार का इंतजाम भी करेगी, सबकी रसोई की देखभाल भी करेगी, और महंगाई को भी कंट्रोल में, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी ने, और उदाहरण आज दे रहा हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार में, श्रीमती सोनिया गांधी जी की क़यादत वाली सरकार में, जब प्रति बैरल कच्चा तेल $140, $150, $135 हुआ करता था, आज वो 40 से 60, 65
प्रति डॉलर है, आधे रेट हैं, तो कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन जब $150 $140 प्रति बैरल हुआ करता था, तब डीजल 57 रुपये और पेट्रोल 65 रुपये, 70 रुपये, 71 रुपये था। गैस 410 रुपये थी। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। कांग्रेस सबको अपनी छाती से लगाकर इस देश के विकास और नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, और फिर मौका मिलेगी तो कांग्रेस देश को फिर दुनिया की शक्तियों में खड़ा करेगी। मदन जी, हमारा आखिरी सवाल, इस समय जो गाजीपुर बॉर्डर में किसान जो धरना दे रहे हैं कि पिछले 8 महीनों से, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का स्पष्ट विजन है। हमारे नेता आदरणीय राहुल कांग्रेस का स्पष्ट विजन है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबसे पहले हिंदुस्तान की संसद में खुलेआम डंके की चोट पर यह कहा कि तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए, और यहाँ तक कहा सरकार को ये काले कानून वापस लेने होंगे। ऐसा सरकार नहीं करती है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये कानून पहले दिन रद्द कर दिए जाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किसानों के हक में, किसानों के पक्ष में पंजाब से जो एक ट्रैक्टर रैली उनकी मांगों को लेकर एक अभियान चलाया था, आज पूरे देश में किसान जागरूक हो चुका है। पिछले 9 महीने से जबरदस्त संघर्ष किसान कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी हर कदम पर किसान के साथ मुस्तैदी से खड़ी है। धन्यवाद। हमारे साथ विजेंद्र यादव जी जुड़े हुए थे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है जिला गाजियाबाद के। उन्होंने बताया मिशन 2022 में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जनता को राहत मिलेगी। जो महंगाई बढ़ गई है, महंगाई को कंट्रोल करेगी, युवाओं को रोजगार के प्रति रोजगार दिलाएंगी। पल पल की खबर आपको न्यूज़ मीडिया ग्रुप में देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ मीडिया ग्रुप। मैं फैज़ खान, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, मैं हूं फैज़ खान, आप देख रहे नेशनल न्यूज़ टाइम। इस वक्त हम मौजूद है जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के कस्बा मुरादनगर में, और हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 16 के कैंडिडेट जो नगर पंचायत पद के उम्मीदवार है, भावी उम्मीदवार इकलाक अलवी साहब। एक ख़ास मुलाकात, अभी चुनाव नज़दीक है, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, जनता के बीच क्या कार्य करके दिखाएंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल में इकलाक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और आप मेरे साथ घर पे चल कर आए हैं। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं वार्ड नंबर 16 मोहम्मद इकलाक अलवी, मैं पार्षदी की तैयारी में हूं और लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। काम मेरा ये है कि मैं जनता के बीच में रहता हूं। किसी भी तरह से कोई भी काम हो, कोई किसी की किसी भी तरह की परेशानी हो, अगर कोई भी मुझे किसी वक्त भी याद करता है तो मैं इंशाल्लाह उसके हमेशा उसके साथ रहता हूं और उसके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता हूं। तो अगर नगर पंचायत पद के आप भावी उम्मीदवार है, अगर इस बार अगर आप जीतते हैं तो जनता के बीच क्या कार्य करके दिखाएंगे? देखिए, मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि मुझे सबसे पहले अपने वार्ड के अंदर जो एक माहौल बिगड़ा हुआ है, एक माहौल क्या है कि मेरे वार्ड के अंदर एक भाईचारा, एक व्यक्तिगत जो माहौल है वो नहीं है। मैं सबसे पहले तो उस व्यक्तिगत माहौल को बनाना चाहता हूं अपने वार्ड के अंदर। अपने वार्ड के अंदर एक बहुत अच्छे तरीके से मैं ये चाहता हूं कि हर आदमी, चाहे वो किसी भी जाति से नहीं मतलब होता हमारे लिए तो सब सर समाज एक जैसा है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ जाटव भी समाज है, कश्यप समाज है, अलवी समाज है और हमारे अंसारी भाई हैं, सभी तरह के समाज। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब एक दूसरे के दुख सुख में और हमेशा एक भाईचारा बना कर रखें। और वार्ड में मेंबर कोई भी बने, चाहे मैं बनूं चाहे कोई और बने, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन एक हमारा एक व्यक्तिगत माहौल, एक व्यक्तिगत जो भाईचारा है वो बराबर बना रहना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में जो भी कोई मेंबर बनता है, जो अब से पहले भी बने हैं, अब से पहले भी बनकर अपने अपने घर बैठ के काम नहीं करा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बने वो इतना अच्छा काम करके चले कि ताकि किसी को उसके वोट देने के बाद उसको ये एहसास ना हो कि भाई हमने फला आदमी को वोट दिया था और उसने हमारी बात नहीं सुनी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड नंबर 16 की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो भी कोई प्रत्याशी आए
उससे सिर्फ एक ही बात पूछे कि क्या आप जब से चुनाव पीछे बार जो 5 साल में जो पिछली बार चुनाव हुआ है उससे लेकर आज तक क्या आप हमारे दुख सुख में कभी आए हैं? ये पूछने का अधिकार है जनता को। जनता को ये पूछना चाहिए, मैं ये कहता हूँ जनता को ये पूछना चाहिए और जनता को ये बात अपने ध्यान में व्यक्तिगत माहौल से। तो मेरा ये मानना है कि जो व्यक्तिगत माहौल है वो व्यक्तिगत माहौल हमेशा अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने वार्ड के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने देश के अंदर एक व्यक्तिगत माहौल होना चाहिए। हमें किसी जात पात से मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा सब आदमियों का ये एक रुझान होना चाहिए कि हमें जो भी करना है सबके लिए करना है, तो सब हमारे अपने हैं। जैसे एकलाख जी, आपको क्या ऐसा जो राजनीति में आने आपको नहीं, क्या वार्ड नंबर 16 में कोई ऐसा काम नहीं हो पाया जिसकी वजह से आपको राजनीति में आना पड़ा? जी हाँ, मुझे राजनीति में इसलिए आना पड़ा है क्योंकि अब से पहले जब से मैंने होश संभाला है मेरे सामने 3-4 पार्षद बने हैं, जो पार्षद अच्छी घर से भी रहे हैं और बहुत अच्छे पैसे वाले भी रहे हैं, हर तरीके से हैं, लेकिन किसी भी पार्षद ने आज तक मेरी जनता के लिए, मेरे वार्ड के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं करके दिखाया जिससे मेरी वार्ड जनता या मेरे वार्ड का आदमी खुशहाल हो सके। तो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये मन है कि मुझे अगर जनता ने मौका दिया और मुझे एक बार अगर सभासद बनने का मौका इस वार्ड से मुझे मिलता है तो ये मेरा आपसे वादा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये वादा करता हूँ कि आने वाला समय ये होगा कि हर आदमी ये कहेगा कि भाई अगर मेंबर हुआ है तो अब की बार मैं ये जनता को दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि मेंबर बनना, नाली खरंजे का काम कराना ये कोई एक व्यक्तिगत काम नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यक्तिगत जो काम है वो सबसे पहले है भाईचारा। और भाईचारे के साथ में हमें जब हम पार्षद बन जाते हैं तो हमारा काम नगर पालिका से भी होता है और हमारा कुछ काम है विधायकों से भी होता है। जैसे कि हमें किसी की पेंशन बंधवानी है, किसी का हमारा जो है जो एक परेशानी में हमारे घर परिवार वाले हैं तो उनके दुख सुख में काम आना है। तो इस तरीके से बहुत काम है जो जनता के बीच में आने हैं। जैसे लेबर कार्ड बनवाना है, हॉस्पिटलों का काम है, बहुत काम ऐसे हैं कि जो एक पार्षद को अपनी जिम्मेदारी के साथ में निभाने चाहिए और वो कोई नहीं निभा पाता। निभा इसलिए नहीं पाता क्योंकि वो बड़ा आदमी है, जनता के बीच में चला जाता है, लेकिन जनता चुनकर उसको अच्छा बना के भेज देती है, लेकिन वो काम नहीं कर पाते, तो फिर 5 साल बेकार हो जाते हैं। तो मेरा आपका ये मन है कि जनता से जो उम्मीद है, क्या ये उम्मीद को आप पूरा कर पाएंगे एकलाख जी? जी बिल्कुल करूँगा मैं। अगर मुझे जनता ने उम्मीद से ऊपर मेरे साथ देंगी जनता, और मैं जनता के बीच में आज भी हूँ और कल भी रहूँगा, और मैं चुनाव हारूँ या जीतूँ ये तो अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि अल्लाह से बड़ी दुनिया में दौलत कोई नहीं है। इज्जत और जिल्लत का मालिक ऊपर वाला है। लेकिन मैं जो अगर ऊपर वाले ने इज्जत दी और जनता ने मेरा साथ दिया तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं अपने वार्ड में वो खुशहाली पैदा करके दिखलाऊंगा कि इंशाल्लाह हर आदमी की ज़ुबान पर एकलाख अलवी का नाम होगा। धन्यवाद। हमारे साथ एकलाख अलवी जी जुड़े हुए थे, जो कि नगर पंचायत वार्ड नंबर 16 के भावी उम्मीदवार है। अभी चुनाव नज़दीक है, आने वाला है, जनता के बीच रूबरू हो रहे हैं, उनके हर तरफ उनका चर्चा ही चर्चा है। अगर वो जीतते हैं तो जनता के बीच बढ़िया कार्य करेंगे, प्यार और मोहब्बत से भाईचारे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। पल पल की खबर हम कुछ खास खबरें, ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।